हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। आप लोगों ने कमेंट पर जो जो क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर्स मैं कभी कभी कमेंट पर रिप्लाई नहीं कर सकता, या ऐसा कह सकते हैं कमेंट पर जब मैं रिप्लाई करूंगा तो हो सकता है आपके अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मैं आपको फेस टू फेस आपके आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। ये एक जनरल FAQ होगा जिसके अंदर आपके ही क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूं और आपको ही डायरेक्टली उसके आंसर्स देने वाला हूं। तो आपको स्क्रीन पर सारे के सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करने वाले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर कृपा ने पूछा है, हेलो आई हैव अ क्वेरी, द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस आर अवेलेबल फॉर और नॉट। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि कॉलेज की वेबसाइट पर फॉर्म अपलोडेड होना शुरू हो चुका है, फॉर्म ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। इसका मतलब क्या है, आपको सिर्फ क्या करना है, उस पर्टिकुलर कॉलेज का फॉर्म प्री एडमिशन रजिस्ट्रेशन मुंबई यूनिवर्सिटी पर करना है। उसका जो प्रिंट आएगा वो एक कॉपी होगी आपकी। आपने जिस कॉलेज में जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, आपको उसी कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर एनरोलमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपको ईच एंड एवरी कॉलेज का जो फॉर्म है वो मिलना शुरू हो चुका है। आपको सिर्फ उनकी रेगुलर वेबसाइट चेक करनी होगी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन सौरभ ने पूछा है, सर मेरा एक डाउट है कि समझो कि मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पर बीकॉम के लिए बिरला कॉलेज से फॉर्म भरा, तो मुझे बिरला कॉलेज के साइट पर जाके फिर से उधर का फॉर्म भरना पड़ेगा ना, बट मुझे दूसरा कॉलेज चाहिए तो फिर से मुंबई यूनिवर्सिटी की साइट पर दूसरे कॉलेज का प्रिंट निकालना पड़ेगा और उसे दूसरे कॉलेज के साइट पर जाकर फिल करना पड़ेगा क्या? एक्चुअली यस, मैंने आपको याद है पहला वीडियो जब मैंने आपको बनाया था तो उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि आप मुंबई यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म पर पोर्टल पर जाकर जिस कॉलेज का प्रिंट निकालोगे, जिस कोर्स का प्रिंट निकालोगे, आपको उसी कॉलेज में जाके, यानी अगर मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर मैंने 6 कॉलेज का प्रिंट निकाला है तो उन 6 डिफरेंट कॉलेजेस का ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर भी मुझे वहां पर फॉर्म भरना पड़ेगा जिस पर मैं एडमिशन लेना चाहता हूं। यानी साइमल्टेनियसली, यानी एक कॉलेज के 2 प्रिंट आउट निकलेंगे, एक मुंबई यूनिवर्सिटी का प्री एडमिशन और दूसरा उसकी खुद की वेबसाइट से निकाला गया प्रिंट। अंडरस्टूड? उसके बाद जोशना रेड्डी का क्वेश्चन है, सर आई एम नॉट गेटिंग BBA ऑप्शन इन मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर्म, व्हाट टू डू, प्लीज समवन रिप्लाई। यानी यहाँ पे BBA का कोर्स कैसे इनरोलमेंट रहेगा, बीकॉम ब्रैकेट में बैचलर इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके लिखा होगा, बीकॉम ब्रैकेट में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके लिखा होगा। आप सर्च कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, पूरा का पूरा कोर्स कौन कौन से कोड पे है उसको देने की कोशिश करूंगा, या पूरे कोर्सेज का शॉर्ट फॉर्म में वहां पे लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है। मिहिर गांधी का क्वेश्चन है, सर मेरे पेरेंट्स का नाम रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो खुद से डायरेक्ट रीजनल लैंग्वेज में लिखो क्या? नहीं। मोस्ट ऑफ द बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर हम अपना नाम पुट कर रहे हैं, उसके बाद वो हिंदी या मराठी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, पेरेंट्स का नाम डाल रहे हैं, कन्वर्ट नहीं हो रहा है। सर मैंने मेरा नाम लिखा था लेकिन सिर्फ मेरा नाम इंटर हुआ था। आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट मेंशन योर नेम एंड प्रेस एंड स्पेस बार आप दबाओगे ना तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा। आप सिर्फ नाम लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल इनका नाम है मिहिर, तो MIHIR लिखा है इन्होंने, स्पेस दबाओगे तो ही वो कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैंने रीजनल लैंग्वेज लिखने में गलती कर दी है तो क्या करूं? अगर एडिट प्रोफाइल पर कर सकते हो तो कीजिए, अदरवाइज वेरिफिकेशन में आपका वो करेक्शन के चांसेस होते हैं। जीत शाह का क्वेश्चन है, BArch is not available in this link, should I register for Mumbai University link? Bachelor of Architect is not available। तो आपको क्या करना है, आप चेक करो। आप पहले देखो, सबसे पहले आपको अपने कॉलेज की वेबसाइट चेक करनी है, मतलब आप जिस कॉलेज में एनरोलमेंट चाहते हो, ठीक है, आपको पहले ग्राउंड रियलिटी पे चेक करना होगा। अपने टीचर से पूछे, आपके बड़ों से पूछे कि मुझे इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोलमेंट लेना है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, तो वो कॉलेजेस के नाम आपको सजेस्ट करेंगे। आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। कॉलेज के नाम जो सजेस्ट करेंगे वो कोर्सेस आप मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आकर चेक कर सकते हो कि उसके कोर्सेस की फीस क्या है। यानी इन शॉर्ट कहा जाए तो आपको पहले खुद देखना पड़ेगा। उसके बाद ऋतिका का क्वेश्चन है, डू दिस फॉर्म आर ऑल्सो अवेलेबल हुज एडमिशन डिपेंड्स ऑन द एंट्रेंस एग्जाम्स। यहां पर डिग्री कॉलेजेस के लिए एडमिशन चालू है, यहां पर एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर कुछ भी नहीं है। यहां पर डिग्री कॉलेजेस ये सिर्फ और सिर्फ 12th के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं है। दिस इज ओनली बेस्ड ऑन योर प्रीवियस 12th स्टैंडर्ड रिजल्ट। लोन शैडो गेमिंग का क्वेश्चन है, सर वी डोंट हैव टू फिल प्री रजिस्ट्रेशन फॉर डिस्टेंस लर्निंग।
बेटा डिस्टेंस लर्निंग का अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स करना चाहते हो तो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, बिकॉज अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। बट इफ यू आर डूइंग, इफ यू वांट टू डू डिस्टेंस लर्निंग फ्रॉम YCMOU, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, तो यस उनका नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको डेडिकेटेड वीडियो में बनाने वाला हूं। सर कैन वी टेक 2 प्रेफरेंस इन सेम कॉलेज फॉर FIBSE? यस यू कैन टेक। आप दो कॉलेज के, एक ही कॉलेज में 2 कोर्सेज के प्रेफरेंस ले सकते हो, 2 अलग अलग प्रेफरेंस, बट आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप कौन से को प्रेफरेंस में प्रायोरिटी रखते हो। क्योंकि क्या होता है, ये अगर आप एक प्रेफरेंस ले लोगे, दूसरे प्रेफरेंस में आपको एडमिशन मिल गया, तो आप पहले वाला कैंसिल करके जब सेकेंड में ट्रांसफर हो गए ना, तो कॉलेज कैन डिडक्ट 30% ऑफ योर फीस। तो ये थोड़ा सा कॉशियस की बात है। सर वेरिफिकेशन मार्क्स करने के बाद मार्क्स के कम होते हैं क्या? अमृता का क्वेश्चन है। पॉसिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप मार्क्स बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो वेरिफिकेशन में आपको थोड़ा सा बहुत अलर्ट रहना है। लेकिन वेरिफिकेशन का नॉर्मल पर्पस क्या होता है, आपके मार्क्स को सिर्फ काउंटिंग करके दिया जाता है, बस दैट्स इट। यानी आपके मार्क्स को एक्चुअल में और आपको जो प्रिंटेड है दोनों को मैच करने के लिए वेरिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे मार्क्स कम होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। उसके बाद सर बैफ कोर्स नॉट मेंशन, बैफ का कोर्स मेंशन नहीं है। बैफ ऐसा नहीं लिखा होगा, बीकॉम ब्रैकेट में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लिखा होगा। तो आपको जो सर्च है वो बीकॉम ब्रैकेट में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करके सर्च करना है। सॉरी, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डायरेक्ट सेकेंड ईयर वालों को भी है ना? नहीं, ये डिग्री कॉलेज का प्रोसेस है। यहाँ पे डिप्लोमा के लिए डायरेक्टली आपका एडमिशन नहीं है, यहाँ पर डिग्री कॉलेजेस के एडमिशन चालू है। डिप्लोमा के लिए ये एडमिशन अभी ओपन है, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी के मोस्ट ऑफ द कॉलेज डिप्लोमा ऑफर नहीं करते। अगर जिस कॉलेज में डिप्लोमा ऑफर किया जाता है, आपको डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। वो सब बैफ किधर है, इसका मैंने बताया बेटा, बैफ का भी क्वेश्चन ललित। उसके बाद राजेंद्र भाटी का, भाई अलग अलग कॉलेज का वेबसाइट कहां से मिलेगा? आपको गूगल पर सर्च करना, कॉलेज का नाम आप प्रॉपर चेक करो। अगर प्रॉपर एंटर करते हो तो आपको उसका वेबसाइट भी ओपन हो जाएगा। ठीक है। लिली डिकोस्टा का क्वेश्चन है, सर आई वांट टू चेंज माय स्ट्रीम फ्रॉम कॉमर्स टू आर्ट्स, हाउ आई डू इट, प्लीज रिप्लाई। सॉरी, आप कॉमर्स से आर्ट में एंटर होना चाहते हो, 12th कॉमर्स के बाद अगर आप आर्ट्स में एंटर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नथिंग टू बी वरी। बट यहां पर आपको पहले अपने टीचर से बात करना पड़ेगा, और आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने की चाहत में हो, आपको उस कॉलेज से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से कंफर्म करना पड़ेगा कि इज इट पॉसिबल। जितना मुझे पता है बीकॉम वाले बच्चे आर्ट्स में जाते हैं, और इट इज पॉसिबल टू टेक एडमिशन इन आर्ट्स, बट यू हैव टू मेक श्योर विद योर एल्डर्स एज वेल एज कॉलेज। सर आपने इस वीडियो में प्लेन बीकॉम सिलेक्ट किया था ना? यस, मैंने प्लेन बीकॉम ही सिलेक्ट किया हुआ था, जो फॉर्म प्रोसेस था। फिर जिमी ओब्राय का क्वेश्चन है, सर आई हैव अप्लाइड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स, व्हाट वुड यू सजेस्ट, हाउ लॉन्ग शुड आई वेट, फिल द प्री एडमिशन फॉर्म एंड सिलेक्ट द चॉइस ऑफ कॉलेज। रिवैल्यूएशन के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो एटलीस्ट आपको 2-3 दिन का वेट करो। क्यों? अगर आप वेट करते हो तो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आने में अभी 4 से 5 मतलब 4 या 5 तारीख तक लगेगा। तो सजेशन ये रहेगा कि बेस्ड ऑन योर मार्कशीट आप फॉर्म फिलअप कर दो। जब आपका रिवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स आ जाएगा तब आप वो फॉर्म अटैच करके वेरिफिकेशन में दे सकते हो। ठीक है, क्या कहा मैंने? रिवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स आने के बाद आप वेरिफिकेशन के टाइम पर उसको अटैच कर सकते हो। पहले फिलहाल आप प्रीवियस के हिसाब से कर दो। वत्सना मोहन का क्वेश्चन है, काइंडली मेक अ वीडियो हाउ टू गेट प्रीवियस कट ऑफ ऑफ कॉलेजेस। तो यहाँ पर प्रीवियस कट ऑफ कॉलेजेस के लिए पहले क्या होता था, कॉलेज की वेबसाइट पर ही खुद मेंशन होता था। तो यू हैव टू जस्ट क्रॉस चेक विद योर कॉलेज वेबसाइट कि उनके पास क्या कट ऑफ अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेबसाइट पर फिलहाल कट ऑफ अवेलेबल नहीं है। जनरल अगर आप गूगल में भी चेक करोगे तो कोई कोई कॉलेजेस के कट ऑफ आपको मिल सकते हैं। राजा स्टाइलिश का क्वेश्चन है, सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू शो यू आर डोमिसाइल इन क्लास 11th एडमिशन फॉर्म। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आपको दिखाना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट अप्लाइड फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो देयर इज नथिंग टू बी वरी। ठीक है, तो राजा आपको कोई टेंशन नहीं, अगर है तो देना पड़ेगा, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हो। विकी गेमिंग का क्वेश्चन है, सर ओबीसी कैटेगरी विच डॉक्यूमेंट आर नीडेड टू अपलोड ऑन वेबसाइट। तो अगर आपका ने ओबीसी कैटेगरी सिलेक्ट किया तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट जनरेट करके अपलोड करना पड़ेगा।
ठीक है। हाउ कैन वी अप्लाई फॉर मल्टीपल कॉलेजेस? यस, आपको अप्लाई कर सकते हो। कैसे है? आप लोग ने 6 डिटेल्स भरने के बाद फॉर्म आपका लॉक हो जाता है। मैंने आपको बेटा बताया था कि फॉर्म लॉक होने के पहले आप सारी चीजें प्रॉपर चेक कर लो, बिकॉज उसमें भी मैंने बताया था कि अगर आप उसको लॉक कर देते हो तो एडिटिंग के चांसेस बहुत ही रेयर हो जाते हैं। और रेयर होने के आपने वो करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना, उसके बाद आप जितने कॉलेजेस में चाहते हो उतने कॉलेजेस उतने कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपको उस कॉलेज और उसका पर्टिकुलर कोर्स का भी फॉर्म भरना पड़ेगा इंडिविजुअली, कितने भी कॉलेज का। जय का क्वेश्चन क्या है? सर मेरे 94% का क्या मेरे को बैफ मिल सकता है एनएमआईएस में? मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट आपको एनएमआईएस के लास्ट ईयर के कट ऑफ और गूगल पर जाकर सर्च करना होगा, या आप एनएमआईएस के वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो, या उनके किसी ऑफिशियल से आप बात कर लीजिए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में, तो आपको पता चल जाएगा। सर प्लीज मुझे आप इंस्टा पे रिप्लाई दीजिए। मैंने ऑलरेडी बेटा दे दिया रिप्लाई आपको। खान गजाला का क्वेश्चन है, सर प्लेन बीकॉम के लिए क्या सिलेक्ट करें, प्लीज टेल मी। तो वहां पे बीकॉम ब्रैकेट में रेगुलर लिखा होगा, बीकॉम रेगुलर लिखा होगा, तो वो नॉर्मल प्लेन बीकॉम है। उसके बाद राहिल पटेल का क्वेश्चन है, वो उनका फाइनल ईयर से क्वेरी है बेटा। इफ द रिजल्ट इज अंडर द प्रोसेस ऑफ रिवैल्यूएशन देन व्हाट इज द डेट? यानी जो रिवैल्यूएशन का डेट है वो 15 अगस्त के आसपास आने के चांसेस होते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आपके जो डिटेल्स ऑलरेडी अपने रिजल्ट में आए हैं, जो आपको प्रिंट हुआ है, उसके हिसाब से ही आप क्या करो, रिवैल्यूएशन अप्लाई कीजिए फॉर्म के लिए। सॉरी सर, मैंने प्रथम का क्वेश्चन सर मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है बट मेरा नाम मिस्टेक हो गया है, अब मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूं तो क्या करूं? डोंट वरी, अगर आप एडिट नहीं कर पा रहे हो, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद भी अगर एडिट नहीं हो रहा है तो सजेशन ये रहेगा, वेरिफिकेशन के टाइम पर आप अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट अटैच कीजिए ताकि उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। सर मैंने एचएससी एग्जाम प्राइवेट में दी है, तो मेरे लिए ये प्रोसेस में कॉलेज का नाम क्या डालना पड़ेगा? जो जिस सेंटर से आपने फॉर्म भरा है वही सेंटर का नाम आपको डालना पड़ेगा। मानसी का क्वेश्चन था, तो आपने जिस प्राइवेट सेंटर से फॉर्म भरा है वही सेंटर का नाम वहां पर आएगा। अजय का क्वेश्चन है, कीर्ति कॉलेज का एफआई का ऑनलाइन फॉर्म कब आएगा? ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका, क्योंकि जो शेड्यूल आया था वो सारे कॉलेजेस के लिए था, तो ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में फॉर्म आना शुरू हो गया ऑनलाइन। मरिपन का क्वेश्चन है, हाय सर माय डॉटर इज इन नवी मुंबई स्कूल, प्लीज गिव प्रोसेस टू फिल द डेमो फॉर्म। ऑलरेडी सर मैंने अपलोड किया हुआ है, आपको सिर्फ क्या करना है, 11th ऑनलाइन प्रोसेस के प्लेलिस्ट को चेक करना, आपको वहां पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। साहिल शेख का क्वेश्चन है, देयर इज नो कोर्स ऑफ बीटेक इफ अवेलेबल प्लीज रिप्लाई। तो बेटा आप लोग क्या करो, जितने भी कोर्सेज के नाम उसमें दिख रहे हैं सारे पेजेस खोल के देखो, वहां पर देखो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। अगर नहीं दिखता तो आप गूगल पर सर्च कीजिए बीटेक के फॉर्म को किस तरीके से मॉडिफाई कॉलेज में किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। अगर कुछ होगा बीटेक के कोर्सेज के लिए मैं अगर रहेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा एक डेडिकेटेड वीडियो में। Sir, in the education detail, the HSC qualification is shown 2 times. How can I change it? एडिट अगर आपने डबल एंटर कर दिया है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, तो टेंशन नहीं, वेरिफिकेशन के टाइम पे यू कैन वेरीफाई। आप वहां पर 10th और 12th के रिजल्ट को वेरीफाई करा सकते हो 2 बार दिख रहा है तो। सर जनरल ओपन, रुचिता जैन का क्वेश्चन, सर बट जनरल ओपन किया तो ओपन नहीं हो रहा है, वाई? जनरल ओपन किया मतलब जनरल इंफॉर्मेशन में अगर आप क्लिक करोगे तो वो पीडीएफ डाउनलोड होता है, बैक साइड में पीडीएफ, तो आपको डाउनलोड फॉर्म में डाउनलोड सेक्शन में जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जनरली आपके क्वेश्चंस थे, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की मैंने कोशिश की है। सबसे पहला चीज बता दूं कि अगर आप किसी भी कोर्स के लिए एनरोलमेंट ले रहे हो तो पहले तो ग्राउंड रियलिटी पर आपको खुद रिसर्च करना होगा, बड़ों से आप सजेशन लो, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको कम्युनिकेटर की तरह गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ईच एंड एवरी चीज आपको मैं पर्सनली जानूंगा तो ही मैं आपको प्रॉपर्ली सजेस्ट कर पाऊंगा। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर से, अपने टीचर से, अपने कॉलेज टीचर से, क्लासेस के टीचर से कंसल्ट कीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, उसके बाद थोड़ी सी ग्राउंड लेवल पर रियलिटी चेक कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एफएक्यू सेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर जरूर बने रहे, क्योंकि इसी तरीके की एजुकेशन इंफॉर्मेशन आगे भी आती रहेगी। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहां पर ज्वाइन कीजिए, तो आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपको वहां पर क्लियर कर सकता हूं मैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।